सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम 10th का धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल इसमें अंतर देखेंगे। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अंतर हम देखेंगे। यदि भौतिक वाला पूछते भौतिक के आधार पर दोनों के बीच में भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, फिजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में, और दोनों के केमिकल डिफरेंस हम देखेंगे। तो पहले हम भौतिक गुण के आधार पर इनमें अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले धातु जो होती है वो चमकदार होती है, लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है। तो धातु जो होती है वो क्या होती है, जनरली लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, चमकदार होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि जितनी भी धातु होती है वो सब चमकदार होती है। तो धातु क्या होती है, चमकदार होती है, और अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखना, निष्प्रभा होती है मतलब इसका कोई चमक नहीं होती है जनरल। और दूसरी बात, चमकदार होने के कारण से इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। चमकदार होने के साथ में क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पॉलिश भी कर सकते हैं, इसका हम पॉलिश नहीं कर सकते। तो धातुएं सामान्यतः चमकदार होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। इनमें हम पॉलिश कर सकते हैं धातु के ऊपर, अधातु के ऊपर पॉलिश नहीं की जाती सामान्यतः। तो पहला पॉइंट ये है कि धातु चमकदार होती है और ये चमकदार नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास कठोर होती है। जितनी भी धातुएं होती है वो सब क्या होती है, कठोर होती है, ध्यान रखना। तो धातुएं जो होती है हार्ड होती है और नॉन ब्राइटल होती है। नॉन ब्राइटल मतलब भंगुर नहीं हो, भंगुर मतलब उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। यदि धातु को तोड़ते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, तो उसको नॉन ब्राइटल नाम दे दिया, भंगुर कहते हैं, है भंगुर नहीं होगी। तो धातु जितनी होती है कठोर होती है और अधातु होती है कठोर नहीं होती है। कहने को ये हार्ड होती है, वो हार्ड नहीं होती है। तीसरा, आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी का मतलब ये होता है कि यदि उसको हम ठोकते हैं, पीटते हैं, तो उसके लंबी लंबी हम चादर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी मेलेबल कहलाती है। और दूसरे इसके साथ एक प्रॉपर्टी और होती है तन्य वाली, डक्टाइल वाली, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है तन्य। तो दोनों गुण जो होते हैं धातु में पाए जाते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब ये होता है कि उसको हम पीटते हैं हथौड़े से तो उसकी लंबी लंबी हम चादर तैयार कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता, मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। और तन्य किसको कहते हैं, जिसके लंबे लंबे हम तार खींच सकते हैं, धातु के हम लंबे तार खींच सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल या तन्य कहते हैं। फिर अगली सुचालक। जितने मेटल होती है वो कंडक्टर होती है, हमें पता है, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है, ऊष्मा भी प्रवाहित होती है। तो हीट और विद्युत की, इलेक्ट्रिक और हीट की दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। और ये कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये विद्युत की भी सुचालक होती है और ये कुचालक होती है। साथ में जो धातु होती है नरम और लचीली होती है, इसलिए प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, डक्टाइल और मेलेबल दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये जो कि नरम और लचीली नहीं होती है। उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इनके, ध्यान रखना। धातुओं के इनके जो होते हैं वो निम्न होते हैं, लो होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। सिंपल पॉइंट में बता रहा हूँ। फिर धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है। चमकदार मतलब लस्टर प्रॉपर्टी, इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, इसमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है। कठोर हार्ड होती है, हार्ड नहीं होती है। आघातवर्धनी होती है, मेलेबल प्रॉपर्टी होती है, इसमें आघातवर्धनी नहीं होती है। तन्य डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती है। और सुचालक कंडक्टर होती है, किसकी, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, विद्युत की भी और जो है ऊष्मा की भी चालक होती है। और ये जो थी वो इंसुलेटर होती है। अब इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है कि मेटल आर जनरली सॉलिड, सामान्यतः सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी और गैलीनियम ये जो होता है ये थोड़ा सा, मरकरी तो से लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, धातु होने के बाद भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना। सभी धातु ठोस होती है, लेकिन जो मरकरी होता है पारा, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलीनियम को भी थोड़ा सा भी गर्म करते तो भी क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और मेटल आर हेवी, भारी होती है,
लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जो हल्की होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम। ये धातु कुछ हल्की होती है, ध्यान रखना। इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है कुछ, ये चीज ध्यान रखना। दे आर हार्ड एंड नॉन ब्राइटल, ये बहुत कठोर होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन ब्राइटल भंगुर होती है। भंगुर मतलब उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लेड विद आ सॉफ्ट, ये कुछ नरम भी होती है, ध्यान रखना। हार्ड होती है लेकिन कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो हमारे पास यहाँ दे रखे हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। दे आर गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छी ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, हमने पढ़ा ये दोनों ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। लेकिन लेड जो होता है वो इसका अपवाद होता है, तो इसमें कुछ अपवाद भी दे रखे हैं, वो भी अपने को ध्यान रखना है। क्या अपवाद होता है, सभी धातुएं ठोस होती है परंतु मरकरी और गैलियम जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः मरकरी पाया जाता है, लेकिन थोड़े से टेम्परेचर पर गैलियम भी द्रव अवस्था में हो जाती है। मेटल आर हेवी, धातुएं सब भारी होती है, परंतु पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये धातुएं होती है कुछ हल्की भी होती है। दे आर हार्ड एंड नॉन ब्राइटल, ये हार्ड होती है और भंगुर नहीं होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हार्ड नहीं होती, सोडियम, पोटेशियम और लेड। और ये ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, लेकिन जो लेड होता है वो नहीं होता, कंडक्ट नहीं करता हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कुछ इसके अपवाद है। तो इस तरह से अपने को दोनों में अंतर अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सामान्यतः अपने धातु सब दे रखी, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं होती है। ये चमकीली होती है, कठोर होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तार उसको खींच सकते हैं, आघात वर्जनीयता का गुण पाया जाता है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है और इसके आधार पर इसमें अंतर अपने को लिखना है। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। पहला हमने लिखा है धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, कहने का मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होती है, ऑक्साइड बनाती है। और अधातु जो होती है वो अम्लीय, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु उदासीन या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। दूसरा हमने लिखा है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। जितनी भी धातुएं होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, H2 गैस मुक्त करेगी। और ये मुक्त नहीं करती है या विस्थापित नहीं करती है, ये चीज ध्यान रखना। तो जितनी मेटल होती है हमारे पास, वो मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है हमारे पास में, ये पांचवा पॉइंट दे रखा, मेटल रिएक्ट विद टाइलोइक एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड H2। तो जितनी मेटल होती है वो एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करती, बनाती है, निर्माण करती है, और ये निर्माण नहीं करती है। दूसरा पॉइंट कि ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। धातु अपचायक होती है, इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग वाली होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये उपचायक होती है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है। तो ये रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी और ये ऑक्सीडेशन वाली, ये अपचायक, ये अपचायक, ये उपचायक होती है। फिर धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती है। जितनी भी धातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन पर परिवर्तित हो जाएगी। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन में परिवर्तित हो जाएगा। यह तो जितनी भी धातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन में परिवर्तित हो जाती है। और ये क्या होती है, माइनस आयन में परिवर्तित होती है। जैसे क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl2 Cl- बना लेगा, 2 क्लोराइड आयन बना लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, माइनस आयन बनाती है, ध्यान रखना। और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, त्यागती है और प्लस आयन बनाती है धातु। फिर हमने लिखा धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो धातुएं जितनी भी होती है वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करती है, वो विस्थापित करती है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। फिर सभी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्राइड नहीं बनाती है। जितनी भी धातुएं होती है, सभी धातुएं जो होती है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाती है। और अधातुएं जितनी होती है वो सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। इसमें आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं। इसमें कौन से बंध पाए जाएंगे, आयनिक बंध पाए जाएंगे। और इसमें कोवेलेंट बंध पाया जाता है, इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों की रासायनिक क्रियाओं में गुणों में अंतर होता है। तो पहला अंतर हमने क्या लिखा, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। दूसरा हमने लिखा है
कि ये HCl या अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती है, या हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करती है। तीसरा हमने लिखा कि अपचायक होती है, रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें, और ये ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है। अपचायक और उपचायक, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना। ये धातु इलेक्ट्रॉन क्या कर प्लस में परिवर्तित हो जाती है, प्लस आयन में परिवर्तित हो जाती है, जैसे सोडियम का मैंने उदाहरण दिया। और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस आयन में परिवर्तित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और माइनस आयन में बदल जाती है। धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और ये विस्थापित नहीं करती है। धातुएं जितनी होती है सभी धातु हाइड्राइड नहीं बनाती है, ध्यान रखना। जितनी भी धातु होती है सब हाइड्राइड नहीं बनाती है, और अधातु सभी क्या करती है, हाइड्राइड बनाती है। और ये आयनिक बंध होते हैं, धातु में जो होती है जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें ध्यान रखना। और इसमें जो बंध होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।